कुछ आंकड़ों को देखता हूं और अभी के नतीजों को देखता हूं माधुरम जी, तो घाटी में ना दाल आपकी तब गली थी ना अब गली है, शून्य है मामला। आपके राणा साहब भी पीछे ही चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह लगती है? जम्मू के आगे आप लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये अभी कुछ चीज़ें राजेंद्र जी ने बताई थी, उस बातों में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि दम है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हालांकि न वो विकास पे वोट देते हैं या न कोई अच्छे कामों पे देते, कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। परंतु अगर इस चीज़ में कोई कमी रही है तो निश्चित समय आने वाले समय में भी बेहतर होगा। और आज अभी रिजल्ट आएंगे, जहाँ तक कुछ संभावना है कि जरूर कुछ ना कुछ उल्टफेर होगा। मतलब आप इस मूड में पहले से बैठे हुए हैं। कल रात में जो बैठक ली अमित शाह साहब ने, वो बात मुझे लगता है कि क्लियर कर दी गई थी कि अगर करीब जाएंगे तो सरकार बनाएंगे, चाहे सारे निर्दलीय को लेना पड़े, चाहे फिर से पीडीपी के साथ जाना पड़े। क्या अभी भी आप उस सिचुएशन में हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आप पीडीपी के साथ जाएंगे? नहीं, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे। अलायंस की बात छोड़िए, अगर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही लीड कर रही है। नहीं, एनसी आगे है। आप कहां पड़े चक्कर में? एनसी कोई नहीं है टक्कर में एनसी के। एनसी तो बहुत आगे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया सर बीजेपी से। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नहीं, एक आधी सीट का ही फर्क है। ये देखिए, आपके हमारी 27-28 सीटों पे हम चल रहे हैं और 28-30 सीटों पे वो चल रहे हैं, तो वो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एनीवेज, हाँ, तो वो ज्यादा फर्क नहीं है, एक आधी सीट का ही फर्क है। अगर लार्जेस्ट पार्टी की अगर गणना की अभी तो आधी गणना हुई है, तो हम बराबर की स्थिति में है। नहीं तो अगर जरूरत पड़ती है तो महबूबा मुफ्ती के साथ आप फिर से जाएंगे क्या, जिसके साथ आप पिछली बार सरकार में थे? देखिए, अभी तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने आप में सरकार बनने की स्थिति में होगी, परंतु अभी क्योंकि स्पष्ट रुझान नहीं है, और जब तक स्पष्ट रुझान आएंगे तो काफी अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में होगी। ठीक है, मैं राजेंद्र जी का रुख करूंगा। राजेंद्र जी, आप बहुत करीब से चीजों को देखते हैं। जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन बनती बिगड़ती इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है, कौन किस स्थिति में आपके हिसाब से जाता दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी अब काफी हद तक आधे से ज्यादा राउंड की गिनती होती नजर आ रही है। 4-5 राउंड की गिनती हो चुकी है। जम्मू में जाहिर तौर पर बीजेपी हमेशा से आगे रही है, इस बार भी आगे। 43 में से वो करीब 30 सीटों पर यहाँ पर जीतेगी, ऐसा लग रहा है ऐसा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उस मजबूत स्थिति में है कि वो घाटी की सीटों के साथ साथ जम्मू में भी अपनी दाल गला ले जाए और सरकार बना ले जाए? अगर ऐसा नहीं होता है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, तो क्या बीजेपी के पास मौका रहेगा यहां पर सरकार बनाने का? राजेंद्र जी, देखिए, उठा फटक वाली बात तो संभावनाएं बनी रहती है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। पर मैं एक बात आपको पहले वाली बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा। देखिए, अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, पर उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं बताता हूँ वो ये है कि बीजेपी ने सिवाय जम्मू कश्मीर के और दूसरी जगह पे जहाँ पर भी शेष भारत के अंदर जहाँ पर भी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर कहीं मुस्लिम्स को कैंडिडेट के रूप में नहीं उतारा। इसलिए कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा है कि केवल ये हमको भ्रमित करने के लिए हमारे जाति के लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को टिकट दिए गए हैं। इसलिए बीजेपी को अपना एक थोड़ा जो अपना सोच का नजरिया है वो थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, और कहीं न कहीं मुस्लिम्स को भी दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट्स के अंदर उनको अपने कैंडिडेट के रूप में उतारने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो बिल्कुल साफ होकर एक ऐसा धरा है जो कि नाराज बीजेपी से चल रहा है, और कहीं ना कहीं उसी नाराजगी का जो खमियाजा है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन बहुत ज्यादा जो असर है वो युवाओं के भी
भी वोटों का भी तो पड़ता है। जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उनमें ज्यादातर युवा है, और जब भी हमने सुना तो युवाओं को इस पर खुशी ही जाहिर करते हुए हमने सुना कि उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। वहां पर खेलों का आयोजन हो रहा है, वहां पर महिलाएं क्रिकेट खेलती नजर आ रही हैं। तो ये जो तब्दीलियां नजर आई, ये जो बदलाव नजर आए, उन पर तो वहां की आवाम खुश नजर आई, फिर वो वोटों में कन्वर्ट क्यों? राजेंद्र जी, एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं इसमें, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। राम मंदिर का विषय जब सामने आया और बीजेपी अयोध्या में हारी फैजाबाद लोकसभा सीट, तब बीजेपी को बहुत ज्यादा घिसा गया सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में, आम लोगों में, कि बीजेपी तो भाई वो सीट हार गई, जिसको लेकर उन्होंने कई सालों तक मुद्दा बनाया, इस पर कई चुनाव उन्होंने जीते, लेकिन वो सीट हार गए। ऐसे ही 370 को लेकर इश्यू बनाया जा रहा था। कहा जाता कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता है तो 370 हटाना भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाएगा बीजेपी का। क्या उससे बीजेपी बचती नजर आ रही है कि इस स्थिति में बीजेपी आ जाएगी जितने में 370 को लेकर उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, या जनता जानती है कि 370 का चुनाव से लेना देना नहीं है? राजेंद्र शर्मा जी, देखिए, देश की जनता, खासतौर जम्मू कश्मीर का, पूरे देश की जनता के लिए मैं कह रहा हूँ, बल्कि युवाओं के लिए भी कहना चाहूंगा कि उनकी समझ बहुत परिपक्व समझ है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि 370 जो अब एक बार हट चुकी, उसकी वापसी बहुत बहुत मुश्किल है, चाहे सरकार किसी के बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने। इसलिए देखिए, स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा काम करते हैं, और जो विकास की गति चल रही है, उस विकास की गति को कोई पीछे नहीं ले पाएगा, चाहे बीजेपी की सरकार रहे या नहीं रहे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, विकास के कुछ रास्ते खुले हैं। और अब जो स्थिति होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलिट्री की या दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स है या दूसरी चीजें, उनका दबदबा रहेगा ही रहेगा, चाहे सरकार किसी के बने। और जनता ये अच्छी तरह समझ गई है कि यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाती है, तब भी उनको अब जो ये विकास की जो राह खुली है, इसको आगे बढ़ाना ही होगा। अदरवाइज जनता उनको पीछे धकेलने में पीछे नहीं रहेगी। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा जो भी सरकार बनाएगा उसको। ठीक है, लेकिन बीजेपी ये नहीं कह रहे कि युवा भ्रमित है जी। नहीं, युवाओं में है, समझ है, लेकिन वो यहाँ पर वोटों में मतलब नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर सवाल माधुराम जी आपसे था, क्योंकि आप लगातार जम्मू कश्मीर में भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी लीड में चल रही है, नजर आ रही है, बीजेपी किसी तरीके से कमजोर नहीं है। लेकिन जब बात हम यहाँ पर कर रहे थे युवाओं की, तो क्या आपको ये मालूम नहीं था कि वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावित करेंगे लोगों को, युवाओं को? तो क्या इसको लेकर आपकी तरफ से कोई तैयारी नहीं थी कि अगर सिर्फ विकास, सिर्फ 370 ही काम नहीं आता है, स्थानीय मुद्दे काम आते हैं लोगों को टच करने के लिए, तो उसके लिए कोई प्लान बी आप लोगों ने तैयार नहीं किया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी भी